चार मंत्र दो। ओम पाहिनो अग्ने एकया पाहि उत द्वितीयया पाहि गीर्भि तिस्रभि ऊर्जां पते पाहि चतुस्रभि वसो। कितना सुंदर सीधा सरल मंत्र है। ये ऋग्वेद 6:49-9 में चर्चित मंत्र है। बहुत से लोग इस मंत्र पर विचार करते हैं। पाहि पालन करो, रक्षण करो। पा धातु पालन करना, रक्षा करना। नो हमको, हमारा। अग्नि हे अग्नि, हे अग्रणी स्वरूप परमेश्वर। पाहिनो हमारा पालन करो, हमारा रक्षण करो। एकया, एकया एक द्वारा ना, एकया एक द्वारा। पाहिनो अग्नि, हे अग्नि हमारा पालन करो। एक द्वारा पालन करो। अब एक क्या है ये समझ में आएगा। पूरा मंत्र होने के पश्चात इस पर विचार करेंगे ये एक क्या है। बस एक के द्वारा हमारा पालन करो। पाहि उत द्वितीयया, पाहि पालन करो, रक्षण करो। उत और तथा के अर्थ में आता है, अव्यय है। तथा द्वितीयया पाहि, द्वितीय के द्वारा पालन करो। पहले कहा एक के द्वारा पालन करो, फिर कहा और द्वितीय के द्वारा पालन करो। पाहि गीर्भि तिस्रभि, पाहि पालन करो, रक्षण करो। गीर्भि द्वारा, ये अर्थात शब्द वाणी, छतरी बनी हुई है। धातु शब्द करना के अर्थ में आता। गी गिरा शब्द हमने सुने हैं, वाणी के अर्थ में ही आते हैं। तो विधिकरण का अर्थ शब्द करना मुख्य रूप से है, और भी अर्थ लिखे हैं। गिरभि अर्थात वाणियों के द्वारा, ये भी तृतीया बहुवचन में है, वाणियों द्वारा। पहले कहा एक के द्वारा पालन रक्षण करो, फिर कहा और द्वितीय के द्वारा पालन रक्षण करो। ये एक और द्वितीय क्या था कुछ यहां बता रहे हैं। पाहि गीर्भि तिस्रभि, तिस्रभि अर्थात तीनों के द्वारा। तीन की बात कर दी, एक द्वारा, दो द्वारा, बोले तीन द्वारा। ये तीन क्या है स्पष्ट कर दिया। गीर्भि वाणियों द्वारा, तीन वाणियों द्वारा हमारा पालन रक्षण करो। अब ये तीन वाणियां कौन सी हैं विचार करते रहिए, रहस्य कहीं तो खुलेगा। पाहि गीर्भि तिस्रभि, तीन वाणियों द्वारा पालन रक्षण करो। ऊर्जाम पते, हे ऊर्जा के अधिपति। ऊर्जा के अधिपति क्या करें। पाहि पालन करो, रक्षण करो। चतस्रभि ही वसो, वसो भी संबोधन में है। हे बसाने वाले, और हमारा पालन रक्षण कौन करेगा, जो हमको बसा रहा है। उसने हमको बसाया है, वही हमारा पालन रक्षण भी करेगा। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र ये प्रतीत हो रहा है। छोटा सा मंत्र है, बहुत सरल है, शब्दों की दृष्टि से बहुत सरल है। शब्दों का अर्थ जानने के लिए आपको बहुत परिश्रम नहीं करना है, बहुत सरल शब्द हैं। तो ऊर्जाम पते, हे ऊर्जा के अधिपति। पाहि पालन करो।
चतुरस्वी बसो, हे बसवर्ता बसाने वाले, चतुरस्वी चारों के द्वारा पालन करते। तो एक तो देखिए इसमें संबोधन किए गए, पाहिनो अग्ने गया, प्रथम चरण में संबोधन किया अग्ने, हे अग्नि, हे अग्रणी जगत स्वरूप परमेश्वर, पाहिनो एकया, एक के द्वारा हमारा पालन करो। फिर कहा पाई उद द्वितीया, द्वितीय के द्वारा हमारा पालन करो, और द्वितीय के द्वारा हमारा पालन करो। फिर कहा पाई गिर भी तिस्र भी, तीनों वाणियों के द्वारा हमारा पालन करो। ऊर्जाम पते पाहि, हे ऊर्जा के अधिपति, पाहि चतुस्रभी वसो, हे ऊर्जा के अधिपति, हे बसाने वाले, पाहि चतुस्रभी, चारों के द्वारा पालन करो। जी एकया द्वितीया तृतीया तिस्रभी चतुस्रभी क्या है? सब के लिए एक शब्द आ गया, गिरभी, वाणियों द्वारा। यहां बताया गया ये वाणियां, ये शब्द चार हैं। अभी चार कौन से हैं विचार करते रहें। भौतिकी की दृष्टि से हम कहते हैं, यदि अपने दृष्टि से देखें, मनुष्य अपने सामर्थ्य की तुलना में कहता है तो कहते हैं एक वाणी वो शब्द जो हम सुन पाते हैं, एक वो जो बहुत निम्न बहुत धीमी है इसलिए नहीं सुन पाते, एक जो बहुत उच्च होती है, बहुत अधिक उच्च ध्वनि होती है, वो भी नहीं सुन पाते। हम बीच का एक मध्यम सुन पाते हैं जो हमारी सामर्थ्य में है। तो इस प्रकार से तो तीन ही हुए। अब चतुर्थ क्या है? तो ये हो गया, एक स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। व्यंजन में स्पर्श व्यंजन है 5 वर्ग, और एक अंतस्थ होते हैं जो स्वर और व्यंजन के मध्य में होते हैं। ये भी ध्वनि है। यदि वर्णमाला की ध्वनियों का वर्गीकरण कर लें तो स्वर, स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ, जो न स्वर में पूरी तरह से है न व्यंजन में, दोनों के मध्य की स्थिति है। स्वर से अंतस्थ और अंतस्थ से स्वर संधि नियमों के तहत होते रहते हैं। मध्यवर्ती स्थिति है अंतस्थ की। तो तीन तो ये हो गए, जो बचे वो चौथे में चतुर्थ में गए। ऊष्म ध्वनियां हैं, इसके पश्चात जो शेष रही वो ऊष्म ध्वनियां हैं, महाप्राण हैं, वो चतुर्थ हो गए। इस प्रकार भी कह सकते हैं। जो हमारी वर्णमाला, ये भाषा शास्त्र है, व्याकरण नहीं कह रहा हूं, व्याकरण तो छोटी बात है, ये विवेचन व्याकरण से ऊपर की बात है। व्याकरण तो केवल कुछ विभक्ति प्रत्यय की बात करेगा, वास्तविक व्याकरण वही होती है। ये वास्तव में व्याकरण से ऊपर की बात है, भाषा शास्त्र भाषा विज्ञान की बात है। संस्कृत व्याकरण की यही महत्ता है कि वो पूरी तरह से भाषा शास्त्र भाषा विज्ञान को समेटे हुए है। इसे हम संस्कृत व्याकरण कहते हैं। वो वास्तव में व्याकरण की परिभाषा से बहुत ऊपर की बात है। इसीलिए कभी कभी हम कह भी देते हैं कि भाई जो ये संस्कृत की शास्त्रीय व्याकरण है, पढ़नी व्याकरण है, इसे आप लोग पढ़नी व्याकरण कहते हैं, शास्त्रीय व्याकरण कहते हैं, बच्चों को इससे बचाओ। बहुत भारी है, ये बच्चों के बस की बात नहीं है। हो सकता है हजारों वर्ष पहले जो वातावरण रहा हो उचित हो, आज के वातावरण में ये बच्चों के बस की बात नहीं है। ये व्याकरण से बहुत ऊपर की बात है। पहले बच्चों का विषय प्रवेश होने दीजिए, जब वो वयस्क हो जाएं, स्नातक हो जाएं, तब उनको ये शास्त्रीय व्याकरण पढ़नी व्याकरण पढ़ाइएगा। तब तक उन्हें वेद वैदिक भाषा संस्कृत भाषा से सामान्य परिचय करने दीजिए। इससे कोई सहमत या असहमत हो सकता है, ये हमारा विषय नहीं था। ये हमने क्यों कहा, यही बताने के लिए कि
जो हमारी शास्त्रीय व्याकरण है वो बहुत उच्च स्तरीय है। उसका स्तर सामान्यता जिसे व्याकरण कहा जाता है, जो व्याकरण की परिभाषा है, उससे बहुत 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 उच्च है। तो आप चाहे तो वर्णमाला को इस प्रकार से 4 रूप में लेकर के इसे कह सकते हैं 4 प्रकार की वाणियां। और अब इसका समापन कर दें। इस मंत्र को आप चाहें तो इस रूप में भी ग्रहण कर लें। ये ऋग्वेद का भी मंत्र है। वैसे तो हमने आपको बताया था कि हमारे सामवेद भाष्य में सभी मंत्रों के पश्चात ऋग्वेद की संख्या दे दी गई है कि ये मंत्र ऋग्वेद में कहां है। इसमें हमने आपको बता भी दिया, ये ऋग्वेद में 649 में है। मूलतः ये मंत्र ऋग्वेद की ओर से ही चर्चित है, अर्थात इस मंत्र की लोग चर्चा करते हैं तो ऋग्वेद की ही संख्या बताते हैं, सामवेद की संख्या नहीं बताते। सामवेद का 36वां मंत्र है। कुल क्रम से आप इस प्रकार भी कह सकते हैं, क्योंकि सामान्यतः सामवेद के जितने प्रकाशन हैं सब में मंत्रों की गणना 1 से लेकर 1875 1875 तक पूरी एक क्रम से की गई है। तो इसमें अध्याय सूक्त मंत्र की संख्या न भी ध्यान हो तो सीधे सीधे कहा जाता है कि यह सामवेद का 36वां मंत्र है, सीधे यूं ही कहा जाता है। ये सामवेद का 36वां मंत्र है जो आज हम पढ़ रहे हैं, और यह ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 49वें सूक्त का 9वां मंत्र है। ऋग्वेद की बात आज हम प्रमुखता से इसलिए कर रहे हैं, कुछ लोग ऋग्वेद को ही मूल आदि कुछ मान के बैठे हैं। हम तो मानते हैं कि चारों वेद जिसे कहा जाता है वो एक वेद ग्रंथ है, जिसकी 4 संहिताएं हैं, 4 भाग हैं। जैसे रामायण में 7 कांड हैं, वैसे ही वेद में 4 संहिताएं हैं। कुल मिलाकर चारों संहिता मिलाकर एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, जिसे हम वेद कहते हैं। ये हमारा अपना मत है, कोई इससे सहमत या असहमत हो सकता है। जहां पर विशेष उल्लेख हम कर रहे हैं ऋग्वेद, इसलिए भी कर रहे हैं कि जो लोग मानते हैं कि ऋग्वेद कुछ अधिक प्राचीन है, कथित रूप से है तो नहीं, चारों वेद एक साथ हैं, एक समान है, तो वो भी देख लें। ऋग्वेद में ये मंत्र आया है, एक वाणी के द्वारा हमारा पालन रक्षण करें, दूसरी वाणी के द्वारा हमारा पालन रक्षण करें, तृतीय वाणी के द्वारा हमारा पालन रक्षण करें, और चारों वाणियों के द्वारा हमारा पालन रक्षण करें। क्या ये चारों वेदों की बात नहीं हो रही है? क्या वेद के चारों संहिताओं की बात है? ऐसा हम कहें तो कुछ अनुचित है। जो लोग इस प्रकार की बात करते हो उनके लिए ये मंत्र भी आप लोग स्मरण कर लें। सामवेद का 36वां मंत्र, ये जिन 4 वाणियों की बात कर रहा है, ये सीधे सीधे 4 वेदों का संकेत कर रहा है या नहीं? हाँ ठीक है, चारों वेद संहिताओं के नाम तो नहीं लिखे हैं, इसलिए कोई कहे कि नहीं हम नहीं मानेंगे, आप जो चाहें अर्थ करें, हमने कुछ संकेत किए भी। अर्थात ये कौन सी 4 वाणियां हैं कोई कहां से लाकर बताएगा, और हम मानेंगे तो वही जो वेद में ही कहीं कहा गया हो। यदि वेद के किसी मंत्र में कहीं अन्य 4 वाणियों का उल्लेख किया गया हो कि ये 4 वाणियां कौन कौन सी हैं, तो हम यहाँ भी वही 4 वाणियां मानेंगे, बिल्कुल मान लेंगे। आप 4 वेद मत मानिएगा, 4 वेद संहिताओं की बात मत मानिएगा। एक वेद मंत्र खोजना होगा इसमें यह बताया गया हो कि 4 वाणियां कौन कौन सी होती हैं। तो इस दृष्टि से ये सामवेद का 36वां मंत्र, सामवेद प्रथम अध्याय 4th सूक्त का 2 मंत्र, इस दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आज वैसे भी अगला मंत्र या देख ले, कुछ चर्चा करना चाहें तो, यदि किसी को कोई बात न करनी हो तो अगले मंत्र पर विचार किया जाए, अन्यथा समय है तो चर्चा भी कर सकते हैं। देखिए आप लोग जैसा उचित समझें। अगला मंत्र कर लिया जाए स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते। यहाँ जो शब्द आया है
तो एकया को क्या एकमात्र बोलेंगे या ये बोलेंगे कि पहले, सबसे पहले, उस तरह से लेंगे उसको एकया? नहीं, एकया का अर्थ है एक द्वारा, एक मात्र नहीं कहा है, एक द्वारा। उसके पश्चात कहा तथा दूसरे द्वारा, द्वितीय भी कहा, द्वितीय या एकया एक द्वारा, द्वितीय या द्वितीय द्वारा, फिर 3 की बात की, फिर 4 की बात की, क्रमशः बताया। चारों वेद एक साथ तो आप नहीं घोड़ सकते, एक एक करके बढ़ो भाई। पहले एक पढ़ लो, फिर दूसरा पढ़ लो, फिर तीसरा पढ़ लो, फिर चौथा भी पढ़ लेना, चारों हो जाएंगे। मेरी दृष्टि से ये अधिक उपयुक्त है। चारों वेदों के वाणी के एक के द्वारा, दूसरे के द्वारा, तीसरे के द्वारा और चौथे के द्वारा, इस तरह से दिया है। रक्षण और पालन करो। चारों वाणी वेदों की वाणियों के द्वारा हमारा रक्षण और पालन करो। बस इस तरह से हो सकता है। जी जी बिल्कुल ठीक है, यही हमने कहा। तो बहुत सरल और